हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उत्साह। पाठ 8 में आपके दिया गया है उत्साह, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। ठीक है ना। ये एक कवि हैं। इन्होंने इसे कविता में लयबद्ध किया है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा, तत्सम शब्दों की समझ और मुहावरों का वाक प्रयोग, प्रेरणा गीत गाने की रुचि और जागृत करना। ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं, चलिए इस कविता को। तो उत्साह यानी कि क्या होता है? एक खुशी होती है, जैसे मेला जाना है वो उत्साह है, कहीं पिकनिक जाना है वो उत्साह है। जो हमें कहीं जाने से या खेलने से जो खुशी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उत्साह। तो चलिए देखते हैं किसमें किससे हमको उत्साह मिलता है। ठीक है ना। इस कविता में देखिए लिखा है, चलते चलो और चलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो। चलते चलो और चलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो। है ना। लहरों में और लपटों में यानी चलते चलो, यानी कुछ भी हो चलते चलो। फिसड्डी रहे और जीते रहें, किसी का दिया दूध पीते रहें। तो इसमें बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और समृद्धगी कौन सी। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र इस कविता के माध्यम से कि चलते चलो, यानी हमेशा हमें चलते रहना चाहिए। कभी लहरों की लपटों में तो कभी लपटों के में पलते चलो, यानी कभी भी हमें रुकना नहीं है। फिसड्डी रहे और जीते रहें, यानी क्या करें? फिसलते रहें और उठ कर हम जीते भी रहें। किसी का दिया दूध पीते रहें, यानी कि दूध भी हम किसी का दिया पीते रहें। ठीक है ना। हमें क्या है? और तो इसमें बुरी जिंदगी कौन सी है, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी है। तो इसमें कौन सा बुरा है कि अगर हम गिर के उठना सीख रहे हैं और चलते रहे हैं और हमें खुशी मिलती है, तो इसमें भी कोई शर्मिंदगी या बुरी बात नहीं है। ऐसा भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं। फिर देखिए, ये आराम छोड़ो उबलते चलो, लहरों में लपटों में चलते चलो। ये आराम छोड़ो, यानी मनुष्य को निष्क्रिय नहीं होना चाहिए कि वो कहे चुपचाप शांत बैठ जाए और कुछ भी ना करे, अपना काम दूसरे के ऊपर टाल दे। तो ऐसा मत करो। तो इसीलिए कहा है कवि ने कि ये आराम छोड़ो उबलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो। है ना। आराम छोड़ो उबलते चलो, यानी अपने आप को खौलाते चलो। जितना तुम कार्य करोगे उतना तुम्हें अनुभव प्राप्त होगा, गुण प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। और लहरों में, जैसे लहरें क्या है? अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, पानी, बहाव और जीव जंतु, बहुत सारी चीज़ें भरते। लहरों में और लपटों में, यानी लपटों में से आग में, यानी कि तेज धूप में भी अपने आप को भी क्या करो? पलते चलो। ऐसा कवि अपने इस कविता के माध्यम से कहता है। भल यात्रा का मुहूर्त भी है, कहीं बैठ रहने की सूरत भी है नी। भला यात्रा, यानी कि भला यात्रा का मुहूर्त भी है, यानी कि हमेशा यात्रा करते रहो किसी अच्छे कार्य के लिए। तो मुहूर्त यानी कि शुभ घड़ी। मुहूर्त का मतलब क्या आता है? शुभ घड़ी। कहीं बैठ रहने की सूरत भी है ना। कहीं बैठ रहने की सूरत भी। जब चलोगे, थकोगे, यात्रा करोगे, तब तो कुछ बैठने की सूरत होगी। और जब पहले से बैठे हो तो फिर क्या बैठोगे। है ना। निकलता चला जा रहा है समय, निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त ना सोचो मचलते चलो, लहरों में और लपटों में पलते चलो। कभी कह रहा है कि यानी कि मुहूर्त ना सोचो, यानी मत सोचो कि कभी अच्छा समय आएगा। समय हमेशा अच्छा ही रहता है और हमेशा समय अच्छा भी नहीं रहता है। लेकिन अगर ये सोच लोगे कि आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, आज का काम हम कल पर टाल देंगे, तो ज़रूरी है कि निश्चित ही काम वो परसों होगा और शायद परसों भी ना हो। तो क्या कहते हैं? निकलता चला रहा है समय, मुहूर्त ना सोचो, यानी समय जो हो रहा है निकल रहा है। यानी कि जैसे सुबह होती है और फिर देखते देखते दोपहर हो जाती है, फिर शाम हो जाती है, फिर शाम होने के बाद रात हो जाती है और हम सो जाते हैं और दूसरा दिन आ जाता है। लेकिन कभी कभी हम ना आज का काम कल पर छोड़ देते हैं, तो फिर वो काम नहीं हो पाता है। इसलिए हमें समय जो है निकल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। समय किसी के लिए भी नहीं रुकेगा, तो आपके लिए भी स्वाभाविक क्रिया है कि नहीं रुकेगा। आप स्पेशली पर्सन नहीं हो, है ना। तो हमें समय के साथ चलना है, यानी कभी ये मत सोचो कि अच्छा समय है कि बुरा समय है। सिर्फ कार्य को करते चलो और लहरों में लपटों में पलते चलो, यानी अपने आप को इन्हीं परिस्थितियों में, इन समय की घड़ियों में पालते चलो। कभी तुम शेर थे ठीक है, उसी ख्याल में डूबना लीक है, यानी कि तुम ऐसा सोचो कि नहीं कभी मैं बहुत शेर था,
मुझे बहुत ज़्यादा बनता था, मेरे पास बहुत धन संपत्ति थी, ऐसा सोचकर तुम ख्याल में डूब जाओ और अपने आप को स्टॉप कर लो, तो ये सार्थक नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं गलत होगा। तुम शेर थे तो ठीक है, आज भी शेर बनो ना, क्योंकि जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है। तुम कभी थे लेकिन आज भी तुम्हें वैसा ही रहना है, ठीक है ना। उस ख्याल में अपने आप को डूबो नहीं, ठीक है ना, कार्य को कंटिन्यू करते रहना। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का संदेश है। जमाना कहाँ से कहाँ जा चुका है, जरा भाग भाग अपना बदलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो। तो कभी कह रहा है कि तुम कभी शेर थी, ठीक है ना, तुमसे बहुत योग्य थे, तुम्हारे पास वैभव था, लेकिन उस चीज़ को लेके बैठो मत, ठीक है ना। क्या करो, उस ख्याल में डूबो नहीं, अपने आप को कार्य में संलग्न रखो। जमाना देखो कहाँ से कहाँ हो चुका है, यानी जमाना जो हमारे आज की सेंचुरी है, जो आधुनिक ये मॉडर्नाइज है, वो बहुत आगे चल रहा है। वैज्ञानिक युग इतना तेज है कि हर चीज़ को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो अगर तुम रुक जाओगे कि सोच के कि नहीं कभी हम बहुत अच्छे थे, तो अच्छे होने से कुछ नहीं है, अपने आप को और अच्छा करना है ना, और अपने आप को इस समय के अनुसार, इस मॉडर्न युग के, आधुनिक युग के अनुसार क्या करना है, बदलना है, ठीक है ना। तो जरा भाग कर अपना बदलते चलो, है ना, जरा भाग अपना बदलते चलो। तो क्या करो, अपना भाग खुद बदलो और चलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, है ना। तो कभी ये कह रहा है कि अपने आप को लहरों में, हवाओं की तरह, है ना, और जैसे धधकती आग में और वायु की तरह अपने आप को चलते रहना है, रुकना जिंदगी नहीं कहलाती है। आया समझ में। तो इस पूरे उत्साह पाठ के भाव पंक्ति का अर्थ ये हुआ है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहना चाहते हैं कि हमें रुकना यथा उचित नहीं है, इसमें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही है। तो कभी कह रहा है कि क्या करो, चलते चलो, और कभी भी जो फिसलो तब भी चलो, और रुक गए हो तब भी उठकर चलो, और तो ज़िंदगी बुरी नहीं है, और ना ही कभी शर्मिंदगी यानी शर्माओ, है ना, आराम छोड़ो, और क्या करो, अपने आप को उबालते चलो, यानी कि कार्य को करते चलो। और ये भी कभी मत सोचो कि कहते हैं मुहूर्त अच्छा है कि नहीं है, आज का काम कल पर मत टालो। और तुम कभी शेर थे कभी अच्छे थे, ये भी सोचकर मत रहो, क्योंकि आज ज़माना बहुत बदल गया है, उसके अनुसार तुम भी बदलो, ठीक है ना। तो इस उत्साह पाठ में 8 में भवानी प्रसाद मिश्र ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, जिसमें तत्सम शब्दों का कई समावेश है, यानी संस्कृत शब्दों का समावेश है, ठीक है ना। मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, और इसे गीत गाने की रुचि भी रखे इसमें, ठीक है ना, इसको लयबद्ध भी हम गा सकते हैं, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन, सो स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए, और आपके पास 8 तक चैप्टर का ये जो चैप्टर हैं वो एक्सप्लेनेशन भी पहुंच जाएगा, और आपके पास PDF भी पहुंच जाएगा। तो आप अपनी जो परीक्षा की तैयारी है उसे जारी रखें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।